Hello everyone and welcome to our channel, The Next Level Academy. Today we are going to start a new series where we will be completing the entire Indian history. Okay, the entire Indian history within 60 days. Okay, entire Indian history in 60 days. तो 60 days के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूँ ancient Indian history and then medieval Indian history and modern Indian history. ऑलराइट, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पे हम नहीं करने वाले बिकॉज फिल्म्स में ऑफ कोर्स आता नहीं है तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है. अब ये जो सीरीज़ है ये आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, मेनली आपके बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ऑलराइट, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया. तो ये सारे एग्जाम्स में हिस्ट्री का जो पार्ट आएगा उसमें आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके लिए कितना अच्छा हो जाएगा, ये सीरीज इतना बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है. आइए देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक टूल ऑफ द पेलियोलिथिक एज. तो पेलियोलिथिक एज में किस टाइप के टूल्स होते थे, किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक टूल होते थे. तो ऑफ कोर्स जो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोलिथ्स, वो तो मेसोलिथिक में होता था, तो ये नहीं होगा. हैंड एक्स होने का चांसेस है डेफिनेटली. आयरन प्लाव तो नहीं होगा बिकॉज ये आयरन एज में होता था. एंड कॉपर चिसल वो भी नहीं होगा बिकॉज वो कॉपर एज में होता था. तो द करेक्ट आंसर विल बी हैंड एक्स. नाउ सी द पेलियोलिथिक एज, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ओल्ड स्टोन एज. ऑलराइट, तो उसे हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. हो गए. ह्यूमन हिस्ट्री का एक एंशिएंट पीरियड था जब लोग प्रिमिटिव टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते थे. इस पीरियड के लोग हंटर गैदरर्स थे जो अपनी फूड और रिसोर्सेज के लिए नेचर पे डिपेंड करते थे. उनके पास सोफिस्टिकेटेड टूल्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जो टूल्स बनाए वो सिंपल और बेसिक थे लेकिन अपनी ज़रूरतों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव थे. पेलियोलिथिक एज का एक कैरेक्टरिस्टिक टूल जो बहुत फेमस था वो था हैंड एक्स. ओके, तो हैंड एक्स एक वर्सेटाइल और मल्टीपर्पज़ टूल था जो लोग कई कामों के लिए यूज़ करते थे जैसे कि हंटिंग, डिगिंग और वुड चॉपिंग. ये टूल्स फ्लिंट या चर्ट जैसे हार्ड स्टोन से बनाए जाते थे. लोग इस स्टोन को चिप करके इस तरह से शेप देते थे कि एक साइड शार्प हो जाए जो कटिंग और चॉपिंग के काम आ सके और दूसरी साइड राउंडेड हो जिससे यूज़ करने में आसानी हो. ऑलराइट, तो हैंड एक्स को एक बड़ा एडवांटेज ये भी था कि ये पोर्टेबल था. ऑलराइट, और लोग इसे आसानी से कैरी कर सकते थे. जब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते थे तो कैरी करना आसानी हो जाता था बिकॉज वो पोर्टेबल है. तो पेलियोलिथिक लोग इस टूल को अपनी डेली लाइफ में एक्सटेंसिवली यूज़ करते थे और ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी था. इसीलिए हैंड एक्स को पेलियोलिथिक एज का कैरेक्टरिस्टिक टूल माना जाता है क्योंकि ये उन दिनों के लोगों के लिए एक एसेंशियल और वाइडली यूज्ड टूल था. ओके, नाउ यू सी व्हिच साइट इज नोन एज द ओल्डेस्ट पेलियोलिथिक साइट इन इंडिया. तो कौन सा इंडिया में ओल्डेस्ट पेलियोलिथिक साइट है? सो इट इज भिमबेटका. ऑलराइट, तो इंडिया में पेलियोलिथिक एज का सबसे पुराना और सिग्निफिकेंट साइट्स में से एक है भिमबेटका. भिमबेटका रॉक शेल्टर्स मध्य प्रदेश, ऑलराइट, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट, लेट मी राइट इट हियर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. सो ये जो कुछ इंफॉर्मेशंस मैं दे रही हूँ ये प्लीज़ माइंड करना, याद करना, हो सके तो नोट्स बना लो. ओके, तो ये प्लेस प्री हिस्टोरिक ह्यूमन हैबिटेशन के एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करता है और ये इंडिया का ओल्डेस्ट पेलियोलिथिक साइट में से एक माना जाता है.
भिमबेटका में कई सारी रॉक शेल्टर्स और केव्स हैं जिनमें एंशियंट ह्यूमंस ने अपना शेल्टर बनाया था। ये साइट्स ऑलमोस्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है। यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स और कार्विंग्स मिले हैं वो पैलियोलिथिक एज से लेकर मेसोलिथिक और चाल्कोलिथिक पीरियड तक के हैं। ये पेंटिंग्स और कार्विंग्स प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के डेली लाइफ, हंटिंग सीन्स, डेंसिंग और एनिमल्स के स्केचेस को दिखाती है जो उन दिनों के लोगों के कल्चर और लाइफस्टाइल के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है। भिमबेटका साइट में कई सारे स्टोन टूल्स भी मिले हैं जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाए और यूज किए थे। तो ये टूल्स मोस्टली हैंड एक्सेस, चॉपर्स और फ्लेक्स जैसे चीज़ों के फॉर्म में मिले हैं जो उन दिनों के ह्यूमंस के रिसोर्सफुलनेस और सर्वाइवल टेक्निक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑलराइट, तो इस साइट की डिस्कवरी ने इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया और ये साइट हमें पैलियोलिथिक एज के लोगों के जीवन और उनके एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। इसीलिए भिमबेटका को इंडिया का ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक साइट माना जाता है। Now let's move on to our next question. Which river valley is associated with the Son culture of the Paleolithic period? So what will be the correct answer? Correct answer will be Narmada. Alright, तो सोन कल्चर जो है पैलियोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है वो मेनली नर्मदा रिवर वैली के आसपास पाया गया है। तो नर्मदा रिवर वैली जो सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है। ऑलराइट, सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है वो। प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेशन एरिया था और ये एरिया सोन कल्चर के डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तो सोन कल्चर का नाम पंजाब के सोन वैली से आया है, लेकिन इस कल्चर के ट्रेसेस नर्मदा वैली में भी मिले हैं। ये कल्चर के लोग प्रिमिटिव स्टोन टूल्स का यूज करते थे जैसे कि हैंड एक्सेस, चॉपर्स और फ्लेक्स जो हंटिंग और गैदरिंग के कामों में यूज होते थे। नर्मदा वैली में जो स्टोन टूल्स मिले हैं वो मेनली क्वार्ट्जाइट और अदर हार्ड स्टोन से बनाए गए थे जो वहाँ के एनवायरनमेंट में अवेलेबल थे। ऑलराइट, तो नर्मदा रिवर वैली एक आइडियल लोकेशन थी प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए क्योंकि ये एरिया फर्टाइल था और यहाँ वाटर सप्लाई भी अच्छी थी क्योंकि नदी था पास। इस वजह से ये रीजन उन दिनों के लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेशन साइट बन गया। यहाँ पर मिले टूल्स और रिमेन से ये पता चलता है कि सोन कल्चर के लोग इस रीजन में काफ़ी अरसे तक सेटल थे और अपना सर्वाइवल यहाँ कंटिन्यू किया था। नर्मदा रिवर वैली को सोन कल्चर के पैलियोलिथिक पीरियड से क्लोजली एसोसिएट किया जाता है और ये एरिया प्रीहिस्टोरिक इंडिया के आर्कियोलॉजिकल स्टडीज के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। Now let's move on to our next question. What is the primary material used in making Paleolithic tools? So primary material कौन सा था? It was of course stone, क्योंकि ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं तो ऑफ कोर्स स्टोन से ही बनाया गया होगा। तो पैलियोलिथिक एज को मैंने ऑलरेडी बताया है कि उसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता था, राइट। और इस पीरियड का प्राइमरी मटेरियल जो टूल्स बनाने के लिए यूज होता था वो स्टोन था। इस टाइम के लोगों ने स्टोन को काट कर और शेप देकर अपने लिए टूल्स बनाए जो उनकी डेली लाइफ और सर्वाइवल के लिए एसेंशियल थे। ऑलराइट, पैलियोलिथिक लोग बेसिक और प्रिमिटिव टूल्स बनाते थे जो हंटिंग, कटिंग, डिगिंग और स्क्रैपिंग जैसे कामों में यूज होते थे। स्टोन एक हार्ड और ड्यूरेबल मटेरियल था जो उनके टूल्स को स्ट्रेंथ और शार्पनेस देता था। ये टूल्स मेनली फ्लिंट, क्वार्ट्जाइट, चर्ट एंड बेसल्ट जैसे स्टोन से बनाए जाते थे जो आसानी से अवेलेबल थे और उन्हें चिप कर कटिंग एजेस बनाने में मदद करते थे। एक टिपिकल पैलियोलिथिक टूल को बनाने के लिए लोग एक बड़ा स्टोन को लेकर उसे बार बार एक और स्टोन से स्ट्राइक करते थे जिससे छोटे चिप्स या फ्लेक्स निकलकर एक शार्प एज बन जाता था। ये टेक्निक को knaping क्या बोलते हैं? This technique is known as knaping कहते हैं। इस प्रोसेस से जो टूल्स बनते थे उन्हें
हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स और चॉपर्स कहा जाता था। ये उनके बेसिक सर्वाइवल एक्टिविटीज़ में काफ़ी यूज़फुल होते थे। ओके, तो इन टूल्स का बनाव सिंपल था, लेकिन उन दिनों के लोगों के लिए टूल्स काफ़ी इफेक्टिव और नेसेसरी था। स्टोन टूल्स ने उन्हें अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने, हंटिंग करने और अपने प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी मदद दी। इसीलिए पैलियोलिथिक एज के टूल्स बनाने में स्टोन ही प्राइमरी मटेरियल था, और इसी वजह से इस पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। Now the next question is, the Paleolithic tools were primarily designed for what purpose? It was designed for hunting and gathering. So now अब देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। तो Paleolithic एज के टूल्स प्राइमरीली हंटिंग और गैदरिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था। ऑलराइट, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए डिज़ाइन किए गए थे। इस टाइम पीरियड के लोग हंटर गैदरर्स थे जो अपनी फूड और रिसोर्सेस के लिए नेचर पे डिपेंड करते थे। उन्हें अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए टूल्स की ज़रूरत होती थी जो उनके डेली टास्क में मदद कर सकते थे। अब देखो हंटिंग्स के लिए कैसे यूज़फुल था ये टूल्स। पैलियोलिथिक टूल्स का सबसे बड़ा यूज़ हंटिंग में होता था। उन दिनों के लोग वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करते थे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। हैंड एक्सेस, स्पीयर पॉइंट्स मतलब भाला और चॉपर्स जैसे टूल्स का यूज़ एनिमल्स को मारने, उन्हें कट करने और उनकी मीट को प्रोसेस करने के लिए होता था। इन टूल्स के थ्रू वो अपनी शिकार की स्ट्रैटेजीज़ को और इफेक्टिव बना पाते थे, जिससे उनका सर्वाइवल आसान हो जाता था। ओके, हंटिंग के अलावा पैलियोलिथिक टूल्स गैदरिंग के लिए भी यूज़ होते थे। ये लोग रूट्स, बेरीज, नट्स और अदर एडिबल प्लांट्स को कलेक्ट करते थे। इसके लिए स्क्रैपर्स और फ्लेक्स जैसे टूल्स का यूज़ किया जाता था, जो उन्हें प्लांट्स के पार्ट्स को गैदर करने, उन्हें पील करने और उनके यूज़फुल पोर्शंस को निकालने में मदद करते थे। तो ये टूल्स सिंपल और बेसिक्स होते थे, लेकिन उनके डिज़ाइन और यूटिलिटी ने उन दिनों के लोगों के सर्वाइवल में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। हंटिंग और गैदरिंग के लिए बनाए गए ये टूल्स उनके प्रिमिटिव लाइफस्टाइल्स को सस्टेन करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। इसीलिए पैलियोलिथिक टूल्स प्राइमरीली हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जो उनके सर्वाइवल के एसेंशियल टास्क को पूरा करते थे। Now let's move on to our next question, जो पूछता है the earliest evidence of rock art in India belongs to which period? So it belongs to the Paleolithic period of course. तो इंडिया में जो रॉक आर्ट के अर्लीस्ट एविडेंस को पैलियोलिथिक पीरियड से एसोसिएट किया जाता है। ऑलराइट, तो पैलियोलिथिक एज जो ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, वो पीरियड था जब ह्यूमंस ने अपनी क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन को रॉक्स पर पेंटिंग्स और एंग्रेविंग्स के थ्रू दिखाना शुरू किया। तो पैलियोलिथिक रॉक आर्ट का प्राइमरी फोकस नेचर और डेली लाइफ से रिलेटेड सीन्स पर होता था। ये आर्ट प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के थॉट प्रोसेसेस और उनके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन को डिपिक्ट करता है। इस पीरियड के रॉक शेल्टर्स और केव्स में जो पेंटिंग्स मिली है, उनमें एनिमल्स, हंटिंग सीन्स और ह्यूमन फिगर्स को दिखाया गया है। ये पेंटिंग्स उन दिनों के लोगों के लाइफ और कल्चर के बारे में इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। इंडिया में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, पैलियोलिथिक रॉक आर्ट के अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स को शोकेस करता है। ये साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स मिली है, उन्हें पैलियोलिथिक पीरियड के लोगों ने बनाया था। ये पेंटिंग्स प्रिमिटिव टेक्निक्स और नेचुरल पिगमेंट्स का यूज़ करके बनाई गई थी। भीमबेटका की रॉक आर्ट उन दिनों के ह्यूमंस के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को दिखाती है और ये इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो ये रॉक आर्ट उस समय के ह्यूमंस के डेली लाइफ, रिलीजियस बिलीव्स और सोशल एक्टिविटीज़ को डिपिक्ट करती थी। ये आर्ट ना सिर्फ एक एस्थेटिक एक्सप्रेशन था, बल्कि एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी था, जिससे प्री हिस्टोरिक लोग अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे। इसलिए रॉक आर्ट के अर्लीस्ट एविडेंस को इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड से जोड़ा जाता है और ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के आर्टिस्टिक और कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर इन इंडिया?
सो तो कौन सा है, इट इज चिड़की। ओके, सो क्या है देखो, सो जो जगह है चिड़की लोअर पेलियोलिथिक कल्चर का एक मेजर साइट है इंडिया में। लोअर पेलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज के शुरुआत फेज के रूप में जाना जाता है, जब अर्ली ह्यूमंस ने सिंपल स्टोन टूल्स बनाने और उनका यूज करना शुरू किया था। चिड़की महाराष्ट्र के नेवासा रीजन में, कहाँ पे, महाराष्ट्र, ऑलराइट, लेट मी राइट इट हियर, महाराष्ट्र, ऑलराइट, तो इट इज कहाँ पे मिला था, महाराष्ट्र के नेवासा में, तो महाराष्ट्र के नेवासा रीजन में लोकेटेड है और ये साइट इस पीरियड के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो चिड़की साइट पर लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के कई सारे स्टोन टूल्स मिले हैं जो मेनली क्वार्ट्जाइट स्टोन से बनाए गए थे। ये टूल्स बेसिक्स और प्रिमिटिव होते थे, जैसे हैंड एक्सेस, चॉपर्स और फ्लेक्स, जो उन दिनों के लोगों ने अपनी डेली लाइफ के कामों में यूज किए थे। चिड़की साइट पर मिले टूल्स उनके हंटिंग, गैदरिंग और सर्वाइवल एक्टिविटीज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते थे। ऑलराइट, नाउ सी, देखो इस साइट के टूल्स को क्या कहा जाता था, लेट मी राइट इट हियर, तो लेट मी राइट इट अगेन, अशूलियन कल्चर। ओके, अशूलियन कल्चर, ओके, इट्स ई। ओके, नाउ सी, इस साइट के टूल्स को अशूलियन कल्चर से भी एसोसिएट किया जाता है, जो लोअर पेलियोलिथिक पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल फेज था। ओके, तो अशूलियन टूल्स, स्पेशली हैंड एक्सेस, को अर्ली ह्यूमंस ने एक्सटेंसिवली यूज किया और ये टूल्स उनके एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सर्वाइवल स्ट्रेटजीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, चिड़की साइट की डिस्कवरी ने इंडिया में लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के ह्यूमन एक्टिविटीज और टूल मेकिंग टेक्निक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस किया। ओके, ये साइट प्री हिस्टोरिक इंडिया के लोअर पेलियोलिथिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है और इस वजह से चिड़की को इस पीरियड के मेजर साइट्स में से एक माना जाता है। ओके, मेजर साइट में से एक माना जाता है, इसलिए चिड़की लोअर पेलियोलिथिक कल्चर का एक प्रोमिनेंट साइट है जहाँ से हमने उन दिनों के ह्यूमंस के जीवन और उनके टूल मेकिंग प्रैक्टिसेस के बारे में सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पेलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया आर यूजुअली फाउंड इन विच जियोलॉजिकल फॉर्मेशन? So it is found in which geological formation? It is found in plateau regions. Okay, तो इंडिया में पेलियोलिथिक टूल्स काफ़ी कॉमनली कहाँ मिलते हैं? प्लेट्यू रीजन्स में पाए जाते हैं। प्लेट्यू रीजन्स का जियोलॉजिक जो स्ट्रक्चर है ओके और इन्वायरमेंट उन दिनों के लोगों के लिए काफ़ी सुइटेबल था, तो टूल्स बनाने और उन्हें यूज़ करने के लिए काफ़ी उनके लिए इजी रहता था। ये एरिया स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए परफेक्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे, जिससे अर्ली ह्यूमंस अपने हंटिंग और गैदरिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते थे। अब देखो, प्लेट्यू रीजन्स में हार्ड रॉक्स जैसे क्वार्ट्जाइट, चर्ट और बेसल्ट ईजिली अवेलेबल थे, जो पेलियोलिथिक टूल्स बनाने के लिए परफेक्ट थे। तो ये रॉक्स हार्ड और ड्यूरेबल होते थे, ओके, जिनका यूज अर्ली ह्यूमंस ने हैंड एक्सेस, चॉपर्स, स्क्रैपर्स और अदर टूल्स बनाने के लिए किया। प्लेट्यूज की टेरेन फ्लैट और रॉकी होती है, ओके, जहां से स्टोन टूल्स मेकिंग के रॉ मटेरियल्स आसानी से कलेक्ट किए जा सकते थे। ठीक है, तो जो मेजर प्लेट्यू रीजन्स है, अभी देखो कि इंडिया में कई सिग्निफिकेंट प्लेट्यू रीजन्स है जहां से पेलियोलिथिक टूल्स मिले हैं। सेंट्रल इंडिया का डिकन प्लेट्यू हो गया, विंध्या रेंजेस हो गया या छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ऐसे एरियाज हैं जहां पर पेलियोलिथिक टूल्स के रिमेन्स काफ़ी बार मिले हैं। इन रीजन्स में एंशिएंट ह्यूमंस ने अपने सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश किए और यहीं से हमने उन दिनों के लोगों के जीवन और उनके टूल मेकिंग टेक्निक्स के
बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। ये प्लेट्यू रीजन्स प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए आइडियल हैबिटेशन साइट्स थे, क्योंकि यहाँ पर स्टोन्स और के जो रिसोर्सेज थे उसके अलावा वाटर बॉडीज, फ्लोरा एंड फौना भी अवेलेबल थी जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थे। इसीलिए पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया आर यूजुअली फाउंड इन प्लेट्यू रीजन्स। ओके, क्योंकि ये एरियाज प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के टूल मेकिंग और डेली सर्वाइवल एक्टिविटीज़ के लिए आइडियल थे। Now let's move on to our next question, that is what type of rock art is commonly found in sites like Bhimbetka? तो किस टाइप के रॉक आर्ट मिलते थे? Of course रॉक एनग्रेविंग्स मिलते थे। तो पैलियोलिथिक साइट्स जैसे भिम्बेटका में जो रॉक आर्ट कॉमनली पाया जाता है उसमें रॉक एनग्रेविंग्स काफ़ी सिग्निफिकेंट है। रॉक एनग्रेविंग्स का मतलब होता है स्टोन्स या रॉक्स पर डिज़ाइन या फिगर को क्रेव करना, जिसे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस ने अपने आइडियाज, थॉट्स और डेली लाइफ को डिपिक्ट करने के लिए यूज़ किया था। तो देखो, भिम्बेटका रॉक शेल्टर जो मैंने बताया था मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पर कई रॉक एनग्रेविंग्स मिली है जो पैलियोलिथिक पीरियड के लोगों के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस है। ये एंग्रेविंग्स प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके बनाई जाती थी, जैसे स्टोन चिसल्स और हैमर्स। भिम्बेटका में जो एंग्रेविंग्स मिली है उनमें एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स और हंटिंग सीन्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को डिपिक्ट किया गया है। ये रॉक एंग्रेविंग्स ना सिर्फ एक आर्टिस्टिक फॉर्म थी बल्कि एक कम्युनिकेशन का मीडियम भी थी, जिससे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को अपनी कम्युनिटी के दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करते थे। ये एनग्रेविंग्स उनकी रिलीजियस बिलीफ, सोशल एक्टिविटीज़ और एनवायरनमेंट के साथ उनके इंटरेक्शंस को भी दिखाती थी। रॉक एनग्रेविंग्स पैलियोलिथिक पीरियड के ह्यूमंस के लाइफ और उनके थॉट प्रोसेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है। भिम्बेटका जैसे साइट्स पर मिले एनग्रेविंग्स हमें प्री हिस्टोरिक आर्ट और कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है और ये इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री के स्टडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसीलिए पैलियोलिथिक साइट्स जैसे भिम्बेटका में रॉक एनग्रेविंग्स कॉमनली पाई जाती है जो उन दिनों के लोगों के आर्टिस्टिक और कल्चरल एक्सप्रेशन को दिखाती है। लेट्स मूव ऑन टू अ लास्ट एंड 10th नंबर क्वेश्चन जो पूछता है कि द सोन कल्चर अ पार्ट ऑफ द पैलियोलिथिक एज वाज फाउंड प्राइमरीली इन व्हिच रीजन? सो इट वाज प्राइमरीली फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। सो द सोन कल्चर जो पैलियोलिथिक एज का एक हिस्सा है प्राइमरीली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाया गया है। ये कल्चर अपना नाम सोन रिवर से लेता है, जो आपके पाकिस्तान के पंजाब रीजन में बहता है। ये जो आपका सोन रिवर है वो पाकिस्तान के पंजाब रीजन में वो बहती है। लेकिन इस कल्चर के जो ट्रेसेस है वो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के रीजन्स में भी मिलते हैं। ऑलराइट, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पर्टिकुलरली पंजाब और हरियाणा के एरियाज सोन कल्चर के स्टोन टूल्स और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। वहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये रीजन्स काफ़ी फर्टाइल और रिसोर्स रिच था जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के लिए आइडियल हैबिटेशन एरिया था। इस कल्चर के लोग सिंपल स्टोन टूल्स जैसे हैंड एक्सेस, चॉपर्स और फ्लेक्स का यूज़ करते थे जो उनके डेली टास्क में काफ़ी यूज़फुल होते थे। तो सोन कल्चर के लोग हंटर गैदरर्स थे जो अपने फूड और रिसोर्सेस के लिए नेचर पे डिपेंड करते थे काफ़ी ज़्यादा। ऑलराइट, तो उनका लाइफस्टाइल प्रिमिटिव था लेकिन उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए इफेक्टिव टूल्स और टेक्निक्स डेवलप की थी। ये रीजन उन दिनों के ह्यूमंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन था क्योंकि यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज, वेजिटेशंस और एनिमल्स काफ़ी अवेलेबल था। अब देखो, ये सब चीज़ें मैंने और एक बार आपको बताया है जब मैं सोन कल्चर के बारे में डिस्कस किया, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन जिससे आपका दिमाग में ये बैठ जाए, रिविजन आपका बहुत अच्छे से हो जाए। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या है, द सोन कल्चर का जो इंपॉर्टेंस है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री का, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये पार्ट प्ले करता है और इस कल्चर के रिमेन्स हमें अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उनके एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते हैं।
ओके तो ये कल्चर इंडिया के पैलियोलिथिक पीरियड के स्टडी के लिए एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है और ये हमें प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के एवोल्यूशन और अडाप्टेशन के प्रोसेस को समझने में मदद करता है। इसीलिए सोन कल्चर प्राइमरीली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाया गया है और ये एरिया इस कल्चर के डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। So that's it for today guys. We have covered the Paleolithic era or the Paleolithic age completely. तो इससे जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबल बन सकते हैं बीपीएससी, यूपीपीएससी एंड यूपीएससी के लिए मैंने दे दी है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करना। अभी तक अगर देख लिया है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक आवर वीडियो, comment down your feedback, share it with your friends, subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you for watching and God bless you.